बात करने जा रहे हैं फ्राइडे के जो जीडीपी के नंबर्स आए उसके बारे में। और प्लस में हम देखने जा रहे हैं कि निफ्टी में और बैंक निफ्टी में क्या क्या होने वाला है, वर्ल्ड मार्केट में क्या हो रहा है और गोल्ड सिल्वर में क्या होगा। तो हम ब्रॉडर रेंज पे पूरा टॉप टू डाउन अप्रोच से हम पूरे एनालिसिस करेंगे इस वीक के लिए कि कौन से हमारे को अच्छे इंडाइसिस लग रहे हैं और कौन कौन से मेजर हर्डल है, क्या प्रॉब्लम है या फिर क्या आगे हम अप्रोच कर सकते हैं। वो सारी चीजों को हम आगे चलते हैं बात करते हैं। जैसे कि हमने कल पोस्ट किया था कि जीडीपी के नंबर आए फ्राइडे को शाम को, काफी रोबस्ट है। 8.2% की हमारी ग्रोथ थी जीडीपी की, जो कि काफी बेस्ट ग्रोथ है, हमने हाईएस्ट एवर करा है। वो उन सब का पीछे का रीजन था जीएसटी का जो रिफॉर्म हुआ है 22 सितंबर से गवर्नमेंट की तरफ से, उसकी वजह से भी काफी अच्छा है। डिस्पाइट ऑफ मेनी रीजन, जैसे ट्रम्प ने टैरिफ लगाया उसके बावजूद भी हमारे उस टैरिफ के बाद भी हमारे बिजनेस या ग्रोथ है वो इतनी अच्छी हुई। इसमें जो बेस्ट ग्रोथ हुई है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है ज़्यादा, और उसके अलावा जो प्राइवेट कंजम्पशन है उसमें भी अच्छी है, फाइनेंस में भी अच्छी है। तो इन सब चीज़ों में अच्छी खासी ग्रोथ है। अब हम डिटेल में एनालिसिस करते हैं क्या हो रहा है। देखिए ये जीडी और प्लस महंगाई इधर जो भी आई थी अक्टूबर में वो भी काफ़ी कम है। तो इन सब रीजनों के रीजन हो चुका है। निफ्टी में अगर हम बात करें ना तो मार्केट को भी कहीं खबर है, चार्ट ही कंप्लीट होता है। देखो चार्ट सब बता देता है, चार्ट को मार्केट को अंदर पहले ही पता होता है। ये इस दिन ये ब्रेकआउट आया था 26 नवंबर के आसपास, तो इन सभी को शायद किसी ना किसी को तो पहले खबर होगी। तो इन सबको पहले ही खबर होती है कि मार्केट में कुछ होने वाला है। तो ये इस तरीके से जो फास्ट अपर मूव आया ना वो इसी वजह से आया। अब होता क्या है देखो, जब मार्केट में कुछ भी न्यूज नहीं है ना तो उससे पहले ही मार्केट को इनसाइडर जो होते हैं उन किसी ना किसी को न्यूज मिल जाती है, और वो न्यूज लेके क्या होता है वो भाव पे डालते हैं तो वो चार्ट्स पे दिखना चालू हो जाता है। अब वो जो भी होगा वो पहले ही प्राइस इन होना चालू हो गया। जैसे इलेक्शन के थे तो मैंने जब इलेक्शन के जो रिजल्ट आए थे बिहार के वो फ्राइडे हो गए, बट मैंने क्या बोला मंडे को ही कि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि एग्जिट पोल आने से पहले कि एनडीए की गवर्नमेंट वहां बनेगी, पूर्ण बहुमत से आ रही है। और क्योंकि जो प्राइस है ना वो पहले ही दिखना चालू हो गए थे, तो इसी एरिया से अगर आप देखो यहाँ से फास्ट ब्रेकआउट होना चालू हो गया था। ये 11 नवंबर की बात है। रिजल्ट्स कब आए? फ्राइडे को। यहाँ पे उसके रिजल्ट्स आने के बाद तो मार्केट डाउन हुआ। रिजल्ट्स आने से पहले 11 नवंबर को क्या हुआ, मार्केट अब जाना चालू हो गया मंडे से, और उसके बाद तो कंटिन्यू मार्केट डाउन होना चालू हो गया फ्राइडे को। तो यही होता है मार्केट। अब जबकि रिजल्ट्स एक तरफा जीती 200 के आसपास एनडीए ने गवर्नमेंट हासिल किए, तो अच्छी न्यूज थी, उस पर तो मार्केट को जाना चाहिए था। बट क्या हुआ, उसने पहले ही प्राइस इन कर लिया। उनको पहले ही कहीं पता था, मार्केट के खुद के एग्जिट पोल थे। ऐसे ही है, इनको शायद सबको पहले से ही पता है क्या होने वाला है 5 दिसंबर को। तो अभी ये यहाँ से ऊपर गया फास्ट निकाल के, किसी ने बाइंग किया, बीच में कंसोलिडेशन है थोड़ा, कंसोलिडेशन होने के बाद फिर अपर साइड में चल जाएगा। कल 1 तारीख हो सकता है, 1 2 3 को फिर हमको एक अपर हैंडल मिले। जैसे ही रेट कट होंगे तो उसके बाद मार्केट थोड़ा, क्योंकि प्राइस इन हो ही चुकी वो न्यूज, तो उसके बाद मार्केट थोड़ा डाउन साइड में आ जाएगा। तो कंसोलिडेशन में हो गया या नीचे आ गया तो लगेगा हमें कि यार चलो रेट कट तो हो गया, अब तो प्राइस ऊपर जाना चाहिए। बट मार्केट इसी तरीके से काम करता है कि उनको रेट पहले ही पता होती है कि क्या होने वाला मार्केट में, तो पहले ही प्राइस इन होता है। तो ये सब चीजें पहले ही प्राइस इन हो चुकी है हमारी। जैसे जीएसटी रिफॉर्म हुए 22 सितंबर से, बट जीएसटी रिफॉर्म होने से पहले ही मार्केट अप हो चुका था। उसके बाद से तो मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन होकर डाउन ट्रेंड में आना चालू हो गया। अगर हम देखें ना यहाँ पे देखिए, ये 15 अगस्त के आसपास का यहाँ था, ये ऊपर गया, गैप अप खुलता है यहाँ पे। फिर उसके बाद में रिफॉर्म कहाँ पे हुए थे? 22 सितंबर को। लेकिन यहाँ देखो 18 19, ये देखो 20, उसके बाद तो कंटिन्यू मार्केट डाउन जाना चालू हो गया। इस एरिया से निफ्टी 25,000 तक कहाँ गया, 1 अक्टूबर तक 24-25,000। तो ये पहले ही अंदर से इनसाइडर होता है इनके पास, और मार्केट पहले ही प्राइस इन कर चुका था उन सब न्यूज को। तो यहाँ पहले ही प्राइस इन हो चुका है सारी न्यूज। तो ये चीज हम ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। देखो निफ्टी में मैं आपको जो लास्ट पोस्ट भी किया था, आपको सब जा रहा था कि ये जो 26,200 के आसपास का एरिया है ना, ये हमारे लिए बेस जोन होगा। अब देखिए यहाँ पे जिसने सपोर्ट लिया 26,140-45 का, अगर इस एरिया पे 2-5 पॉइंट का लिए हुए देखे 26,140 का, और मैंने 2 दिन से बात कर रहा हूँ कि 25,300 के ऊपर कॉल राइटर काफी हैवी है। तो ये कॉल राइटर निकलना बहुत जरूरी है। जैसे ही कॉल राइटर निकलेंगे ना, और इसके ऊपर 15 मिनट क्लोज आ जाएगी 25,300 के ऊपर, तो 100 से 150 पॉइंट इजिली, मतलब अगला जो मेन हडल है वो 25,400 से 500 के बीच का। तो 25,400 में इजिली देखने को मिल सकता है, बट इसके ऊपर 15 मिनट क्लोज होना जरूरी है। अब ये पूरी वेव फास्ट अप साइड में गया है, यहाँ से देखिए इस एरिया से, ये ए वेव है। अब ये बी यहाँ कहीं कंप्लीट होगा, सिर्फ फिर इसके ऊपर निकालेगा,
फास्ट ब्रेकआउट होगा इसी एरिया में। जो बी के अंदर जो लास्ट लेग होगी उसका फास्ट ब्रेकआउट होता है। तो देखो बी में मुझे पॉसिबली लग रहा है कि जिस तरीके से ये आ रहा है, तो ऐसा शो हो रहा है कि यहाँ पे ट्राइंगल सा बनेगा ना इस तरीके से, ऐसे ट्राइंगल बन सकता है। कल मंडे को हो सकता है मार्केट गैप अप खुल जाए, फिर थोड़ा सा डाउन आके उसके बाद में जैसे ई वेव को फास्ट रिट्रेसमेंट करेगा कोई भी, मानो यहाँ से ई वेव आई, यहाँ से फास्ट ब्रेकआउट हो गया, उसके जो हाई है डी का जो हाई होगा उसको निकालते ही मार्केट एक बार के लिए हमें आराम से ऊपर की साइड में, अब जितना ये ट्रेंड है उतना ही ट्रेंड हमको देखने को मिल सकता है। तो ये हो गई। अब इसके हम ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि 26,200 क्यों बेस्ट जोन है। इस यहाँ कितने पुट राइटर्स हैं? 1,46,000। यहाँ कितने? 1,08,000। तो कॉल पुट दोनों लगभग बराबर से। मेन हडल कहाँ हो रहा है? 26,300 पे। उसके यहाँ देखो 1,63,000 है, यहाँ कितने? ओनली 48,000 ही पुट राइटर अगेंस्ट में कॉल राइटर के। तो कॉल राइटर के अगेंस्ट में पुट राइटर ओनली 1.5 भी नहीं है, थर्ड पार्ट है। तो ये 3 गुना ज्यादा कॉल राइटर है यहाँ पे। तो ये जब तक नहीं निकलेगा 26,300 के 10 के ऊपर 15 मिनट का कैंडल क्लोज नहीं होता, तब तक थोड़ा मार्केट के लिए एक जोन में रहने का चांसेस है। और वो जोन क्या हो सकता है? ये ए बी सी डी ऐसा कुछ ट्राइंगल बनाएगा, क्या करता है देखो। जिस तरह से दिख रहा है कि ये ट्राइंगल सही लग रहा है मुझे भी, बिल्कुल स्लो स्लो आ रहा है कि यही करेक्टिव वेव ए वेव, ये बी भी करेक्टिव है और 0.6 से ज्यादा रिट्रेस होगा। सी भी बिल्कुल स्लो स्लो आ रहा है करेक्टिव वेव। ये फ्लैट होता तो फास्ट होता 5 वेव में नीचे, तो फ्लैट भी नहीं है वो। अब ये करेक्टिव वेव है, करेक्टिव वेव में होने के बाद गैप अप खुले मंडे को हल्का सा ऊपर जाए और फिर एक बार नीचे थोड़ा डाउन है, उसके बाद में हो सकता है कल के क्लोजिंग में या मंगलवार को मार्केट अपसाइड में निकाल सकता है ना। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखना है। अब चलते हैं हम किस पे? यू बैंक निफ्टी पे। ये देखिए, ये बैंक निफ्टी के लिए मैंने जब बात की थी आपको यही बोला था कि ये जो रेक्टेंगल है इसको निकालेगा तो अच्छा ट्रेंड मिलेगा। उस एरिया से हमें काफी अच्छा ट्रेंड मिला यहाँ से 59,500 और सीधा 59,870-80 तक गया है। तो 300 पॉइंट के आसपास का हमें प्रॉफिट मिला है यहाँ पे। वापिस जब नीचे आया डाउन में फास्ट, इसी एरिया पे हमने सपोर्ट लिया 59,550 के आसपास। तो ये मैं इसको 10 से 20 पॉइंट का लीवे दे रहा हूँ, क्योंकि 59,500 पे जो पुट राइटर्स है वो काफी हैवी है। देखिए उसके ऑप्शन चेन दिखाता हूँ वो बैंक निफ्टी की, क्यों मैं वो लेवल्स मार्क कर रहा हूँ, क्या रीजन है उनके पीछे, वो मैं आपको सब समझाता हूँ। ये देखो 59,500 पे कितने? 22,000 पुट राइटर, उसके अगेंस्ट में 13,000 ही को है। तो ये 50% से भी मोर देन बराबर है, तो डबल है जस्ट ना। लेकिन जो मेन हडल कहाँ आ रहा है बार बार? इस एरिया पर 60,000। इस पे यहाँ 30,000 है, यहाँ 20,000 है, तो इसको निकालना मुश्किल हो रहा है। जब से ही 60,000 निकलेगा ना, तो 200-500 पॉइंट एकदम से वापस इसमें आ सकते हैं। तो ये जो अपर साइड का हडल है, ये वाला एरिया और ये एरिया, तो इस जब तक इस ट्रेडिंग जोन में मार्केट में, तो ये ट्रेड के एरिया नहीं है कॉल राइटर पुट राइटर के लिए, जो थीटा के कंजप्शन करेंगे उनके लिए, थीटा को जो इजीली खाएंगे उनके लिए ये बिल्कुल ट्रेंडिंग में है नहीं। यहाँ क्या होगा? अब जैसे मंडे मंडे को नहीं निकालता माना, मंगलवार को फिर एक्सपायरी है तो निफ्टी की, तो एक्सपायरी के टाइम में फिर थोड़ा ऊपर नीचे अपसाइड करेगा। हो सकता है कि मॉनेटरी पॉलिसी से पहले एक या तो मंगलवार को सुबह या फिर मंडे को कल शाम को कभी भी निकाल दे। तो एक्सपायरी के दिन आ सकता है मंगलवार को शाम को भी निकाल दे। तो जब तक इस एरिया से नहीं निकलता है तो थोड़ा कंसोलिडेशन में ही रहेगा ये। और इसमें हमें लेवल पे कोई देखना है बस, जब तक हमारे लेवल के ऊपर नहीं जाता है, डाउन नहीं जाता, तो हमें कुछ नहीं करना। इसमें क्या चल रहा है ये हम बार बार बात कर रहे हैं, इसके अंदर ये चल रही है जी वेव है ना। तो जी के अंदर कौन सा है ये पूरा ए वेव है, ए के अंदर ये जिगजैग वेव है, यहाँ बी आ रहा है और ये भी सी आएगा। बी हो सकता है यहाँ तक आए, इस एरिया तक वापिस एक बार, तो फिर उसके बाद ना जैसे ही बी कंप्लीट होगा फास्ट ब्रेकआउट होगा। बी की जो लास्ट लेग होगी ना उसका, जैसे मानो अभी बी के अंदर क्या बन रहा है, बी में देखना जाए यहाँ पे, बी के अंदर ये ए वेव है, ये बी अब साइड में फास्ट जा रहा है ना, स्लो गया थोड़ी, वो डायमेट्रिक से लग रहा है। सी एक बार नीचे तो सकता है फ्लैट में, उसके बाद में जैसे ही सी का हाई निकालेगा जो लास्ट डाउन ट्रेंड होगा, तो वहां से एक बार अपर ट्रेंड में हमें देखने को मिल सकता है। अच्छा रहेगा। मैंने जैसे लास्ट फ्राइडे को भी बात की थी कि ऐसे बैंक है, काफी अच्छा लग रहा है यहाँ से रोज कैंडल है, और ये भी जा सकता है, तो इस पे भी हमें फोकस रखना है। दूसरा हमारा बजाज फाइनेंस, इसने भी अच्छा निकाला है, 2-3 दिन की कंसोलिडेशन होगी हो सकती है, फिर निकाल दे, तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है। और सबसे मेन जो इस वीक का मुझे लग रहा है होगा वो है एशियन पेंट्स, क्योंकि इसमें क्या हुआ यहाँ से इसमें बॉटम बनना चालू है। देखो काफी टाइम से करेक्शन है, मैं इसको काफी एक बार पहले भी शेयर किया हूँ। इस एरिया से करेक्शन आना स्टार्ट हुई है 10-12 जनवरी 2022 से, 22 की करेक्शन कंप्लीट हुई है इसकी यहाँ पे 10 अक्टूबर 2025। 3 साल से एक ही एरिया में कंसोलिडेशन करता हुआ नीचे के ट्रेंड में है ना।
अब इसने क्या करा, यहाँ से फास्ट ब्रेकआउट करता है ये, और इस पे अगर हम एलियट वेव के अकॉर्डिंग जाए तो ये इम्पल्स से लग रहा है, इम्पल्स में क्या था फर्स्ट, टू, ये थर्ड वेव है, अभी पॉसिबल ये फोर्थ है, और फिफ्थ एक बार अप साइड में देखने को मिल सकती है। अब वो फिफ्थ में देखने के लिए क्या होगा कि जब तक ये इस एरिया पे जो कंसोलिडेशन है, हो सकता है एक दो दिन में निकाले, दो चार दिन ले ले, तो ये जब भी लेगा तो अच्छा बड़ी स्विंग ट्रेड देखने को मिल सकता है इस वाली एरिया से। अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो इजीली देखने को मिल रहा है। मैं आपको बाद में इसके धीरे धीरे हम डिटेल में समझेंगे कि एलियट वेव में इम्पल्स क्या होता है, करेक्टिव वेव क्या होती है। तो ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट होता है ये फर्स्ट वेव, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फाइव। तो ये फर्स्ट के अंदर फाइव वेव है, ये पूरा करेक्टिव वेव है बी, जो सेकंड टू वेव है। उसके बाद में थर्ड वेव है, थर्ड के अंदर ये वन टू, उसके अंदर वन टू थ्री फोर फाइव, तो थर्ड वेव है, ये फोर्थ है। अभी फिफ्थ में अप साइड में निकाल सकता है, तो टाइम वाइज तो उसने करेक्शन पूरा दे दिया है। बस जैसे ही इस एरिया के ऊपर निकलता है 2926 के आसपास, इजीली हमें जो फर्स्ट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट के हमें देखने को मिल सकता है। जितना फर्स्ट होता है उतना ही लगभग 5 UC के बराबर होता है। इसमें थर्ड वेव है, जो एक्सटेंशन वाइज अगर हम देखते हैं तो 1.61 होना चाहिए, जो एलियट वेव के रूल है ना, इसमें तो 1.618 से ज्यादा है। और ये जो ट्रेड लाइन है उसको भी सपोर्ट करता हुआ निकलना चाहिए। 2-4 ट्रेड लाइन जो होती है ना, वो भी यहाँ सपोर्ट होनी चाहिए। तो हो सकता है 2-4 ट्रेड लाइन का यही है मैंने, उसके ऊपर ब्रेकआउट होकर बाहर निकाल दे। तो इसको हमें पूरा पूरा फोकस पे करना है, एशियन पेंट को। मुझे लगता है ये इस वीक के अंदर कुछ ना कुछ बढ़िया कमाल करेगा। तो हमारे जो मेन शेयर्स हैं इस वीक के, एशियन पेंट हो गया, आईसीआई बैंक हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया। आपको कुछ भी इंफॉर्मेटिव न्यूज मिल रही है, आपको सीखने को मिल रहा है, इतनी लर्निंग प्रोसेस हो रही है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, ताकि मैं आपके मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे एनालिसिस ला सकता हूँ। और आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं कि कौन से शेयर में आपको एनालिसिस चाहिए डिटेल में, फंडामेंटल भी और टेक्निकल भी। तो मैं आप उनको उन दोनों तरीके से एनालिसिस करके बता सकता हूँ।